एक और जहां कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए दर दर भटक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना में कारगर दवा रेमडेसिविर की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही। लिहाजा पुलिस दिल्ली से लेकर यूपी और महाराष्ट्र तक कई मुनाफाखोरों पर शिकंजा कसने में जुटी है। हिंदुस्तान में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार से सांसों का संकट खड़ा हो गया है। हजारों कोरोना संक्रमित मरीज जिंदगी और मौत की जंग लड़ने पर मजबूर हैं। देश के कई हिस्सों से अस्पताल में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी की शिकायत मिल रही है। वहीं जरूरी दवाओं के लिए भी लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। इन्हीं दवाओं में सबसे अहम है रेमडेसिविर इंजेक्शन, जो कोरोना के चंगुल से जिंदगी को बचाने में सबसे अहम मानी जा रही है। लेकिन जिंदगी देने वाली इस दवा पर सांसों के सौदागरों की काली नजरें गड़ गई हैं, जो मुनाफा कमाने के लिए गिद्ध बन चुके हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में जान बचाने के नाम पर चंद लोग मौत का खेल खेल रहे थे, लेकिन असली दवा के नाम पर नकली दवा बेचने का काला कारोबार करने वाले अब कानून के शिकंजे में आ चुके हैं। यूपी पुलिस की गिरफ्त में आए यही वो 7 लोग हैं जिन पर आरोप है कि ये कोरोना पीड़ितों को रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर नकली इंजेक्शन बेच रहे थे, वो भी काफी ऊंचे दाम पर। नोएडा पुलिस ने 7 आरोपियों से 9 नकली रेमडेसिविर समेत कई इंजेक्शन बरामद किए हैं। 7 लोगों को अरेस्ट किया है। इन 7 लोगों में से 3 मेरठ के, 3 हापुड़ के और 1 फर्रुखाबाद का रहने वाला है। ये लोग बेसिकली एक निमोनिया में यूज होने वाले इंजेक्शन के ऊपर रेमडेसिविर का रैपर लगा करके बेच रहे थे और इनके पोजीशन से 9 इस तरह के इंजेक्शंस मिले हैं जिसपे रेमडेसिविर का रैपर लगा हुआ है। 1 इंजेक्शन बिना रैपर का है और 4-5 अन्य इंजेक्शंस भी बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी मेडिकल पेशे से जुड़े हैं और वो अस्पताल के आसपास जाकर टारगेट की तलाश करते थे। वहीं गंभीर हालत में मरीजों और उनके परिवार वालों से संपर्क कर रेमडेसिविर इंजेक्शन को 40 से 50 हजार रुपए में बेच देते थे। आफत की इस घड़ी में कोरोना पीड़ित और उनके परिवार की निगाहें रेमडेसिविर इंजेक्शन पर टिकी हैं और इसी उम्मीद को धोखा देने में जुटे हैं कई मुनाफाखोर, जिन पर शिकंजा कसने के लिए भी पुरजोर तैयारी शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के कालाबाजारियों के खिलाफ जिला प्रशासन एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। चंद्रपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में 1 डॉक्टर, 2 नर्स समेत कुल 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी रेमडेसिविर इंजेक्शन को 25,000 रुपए में बेचते थे। पुलिस ने 2 दलालों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है और कालाबाजारी के मामले में अभी और गिरफ्तारी की आशंका जताई जा रही है। बिहार की राजधानी पटना में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन के कालाबाजारियों का नेक्सस फैला नजर आ रहा है। यहाँ भी सांसों के सौदागर मुनाफा कमाने के लिए गिद्ध बनकर अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। पटना के कंकड़बाग थाना इलाके में छापेमारी करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। अभी तो इसके पास 3 फाइल मिली है, जिसको ये लोग 1 फाइल तो 40,000 में डील कर रहे थे। टोटल 1,20,000 का डिमांड था इनका और इसी में वो ट्रैप हुए हैं। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? गिरफ्तारी इसको हम लोग कंकड़बाग से ही की है और हम लोग इसे कंकड़बाग थाने लेकर आए हैं। कितने अभी 3 लोग हैं। इनके तार भी पीछे भी हैं। हम लोग अभी इसको जाँच कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की डील करीब 1 लाख रुपए में फाइनल हुई थी। सांसों के सौदागरों के तार कहां तक जुड़े हैं, इसकी तफ्तीश के साथ दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अब छापेमारी की जा रही है। एमपी के इंदौर में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। मुनाफाखोरों पर लगाम लगाने के लिए आईजी हरि नारायण चारी मिश्र ने SIT टीम का गठन किया है। पुलिस की एक SIT टीम बनाई गई है जो कि एक एडिशनल एसपी के नेतृत्व में है और लगातार इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इंदौर में कालाबाजारी के मामले में अब तक 17 आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई हो चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन।